मनीष सिसोदिया को कच्चा खिलाड़ी समझने की गलती केजरीवाल को भारी पड़ गई। मनीष सिसोदिया को राजनीतिक तौर पर खत्म समझने की गलती केजरीवाल को ले डूबी। मनीष सिसोदिया इतना बड़ा कांड कर देगा केजरीवाल ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा। अब केजरीवाल की आंखें खुली और उन्होंने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, लेकिन तब तक सिसोदिया ने केजरीवाल के शीश महल के रहस्यों को बेपर्दा कर दिया। नमस्कार, यह है वोकल भारत और मैं हूं चमन मिश्रा। सिसोदिया के बदले की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दें। अरविंद केजरीवाल खुद को शतरंज के खेल का राजा समझते हैं और वैसी ही चालें राजनीति में चलते हैं। एकदम सेफ स्पेस में खड़े होकर अपने लिए दूसरों को कुर्बान होते देखते रहेंगे और आफत आने पर महल में घुस जाएंगे। लेकिन इस बार एक घोड़े ने ढाई चाल नहीं चली, बल्कि सीधे राजा के महल पर ही हमला बोल दिया। जी हाँ, इस घोड़े का नाम है मनीष सिसोदिया। सिसोदिया ने राजा साहब के शीश महल को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया। सिसोदिया ने कैसे केजरीवाल से अपना बदला लिया, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि केजरीवाल ने सिसोदिया को सलाखों पर चढ़वा कैसे दिया। तो बात यह है कि अन्ना आंदोलन से निकले कुछ लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, नाम दिया आम आदमी पार्टी। दिल्ली में माहौल बना लिया, लोगों ने वोट दे दिए, चुनाव जीत गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पार्टी में बहुत ज्यादा असुरक्षित थे। उन्हें लगा कि ये तो सामूहिक पार्टी हो गई, मुझे तो मेरी पार्टी चाहिए थी। केजरीवाल ने एक एक करके सभी को पार्टी में किनारे कर दिया। प्रशांत भूषण, आशुतोष, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव और भी तमाम लोग। लेकिन केजरीवाल को एक आदमी तो चाहिए था अपने पास, मुसीबत में जिसकी गर्दन को फंसाया जा सके। फिर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है और बड़ी संख्या में सीटें जीतकर सरकार बना लेती है। केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन वो अपने पास एक भी मंत्रालय नहीं रखते, बल्कि ज्यादातर मंत्रालय वो सिसोदिया को दे देते हैं। केजरीवाल की कैबिनेट का जो भी मंत्री जेल में जाए, उसका कार्यभार भी सिसोदिया को। खुद के पास कुछ नहीं रखा और फिर सामने आता है शराब घोटाला। आम आदमी पार्टी की सरकार में करोड़ों का शराब घोटाला हो गया तो सीबीआई जांच पड़ताल में जुट गई। अब केजरीवाल को लगा कि इस बार बात उन तक पहुंच जाएगी, तो सार्वजनिक रैलियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहना शुरू कर दिया कि सिसोदिया को गिरफ्तार करो, सिसोदिया को गिरफ्तार करके दिखाओ, अब सिसोदिया को भी मोदी गिरफ्तार कर लेंगे। इस तरह की नियमित बयानबाजी केजरीवाल करने लगे। राजनीति की शून्य समझ रखने वाले भी समझ गए थे कि केजरीवाल बार बार ये कहकर क्या करवाना चाहते हैं। वही हुआ, सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। अब सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे, इतने मंत्रालय थे। केजरीवाल दावा करते थे कि सिसोदिया ने शिक्षा में क्रांति कर दी, तो सिसोदिया की गिरफ्तारी पर 2-4 दिन तो हंगामा होना चाहिए था, धरने प्रदर्शन होने चाहिए थे, बवाल मचना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल ने एक बार मीडिया से बात की, 1-2 ट्वीट किए और सिसोदिया का मुद्दा खत्म। 2 दिन बाद ही मंत्रालय सिसोदिया से छीनकर आतिशी को दे दिए। सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया, जबकि पिछले कई महीनों से जेल में बंद सत्येंद्र जैन से इस्तीफा नहीं लिया गया था, लेकिन सिसोदिया से तुरंत इस्तीफा ले लिया गया। सिसोदिया भले ही जेल में बंद है, लेकिन पता तो उन्हें भी चल ही रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। तब सिसोदिया समझ गए कि केजरीवाल आज उनके साथ भी वही कर रहे हैं जो दूसरों के साथ किया है। इसके बाद शुरू होती है सिसोदिया के सबसे बड़े बदले की कहानी। इतनी भूमिका मैंने इसलिए बांधी है ताकि अब जो बताने जा रहा हूं आप ठीक से समझ सके। 25 अप्रैल को हिंदी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल नाम से खुलासा किया कि केजरीवाल के घर की मरम्मत में करीब 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नवभारत टाइम्स ने अपने खुलासे में विस्तार से बताया कि पर्दों पर 94 लाख खर्च हुए, मार्बल पर 3 करोड़ खर्च हुए, अलमारियों पर इतने खर्च हुए, कालीन पर इतने खर्च हुए, सब कुछ। लेकिन अब आप ध्यान से समझिए, न्यूज चैनल के पास ये सभी दस्तावेज कहां से आए, क्योंकि केजरीवाल के घर में रेनोवेशन का काम तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने किया है, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। अब दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाला पीडब्ल्यूडी विभाग तो ये जानकारी अपने आप नहीं देगा कि ये लो नवभारत, हमारे मुख्यमंत्री जी के घर में 45 करोड़ लगे हैं, आप खुलासा करके मुख्यमंत्री को बर्बाद कर दो। ऐसा वो अपने आप तो करेगा नहीं, लेकिन कर भी सकता है अगर मंत्री जी चाहें तो। और पीडब्ल्यूडी की मंत्री इस वक्त केजरीवाल की सबसे करीबी आतिशी हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर वो ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी का पूर्व मंत्री ऐसा चाहे तो
आतिशी से पहले पीडब्ल्यूडी का मंत्री कोई और नहीं मनीष सिसोदिया थे। जी हाँ, वही मनीष सिसोदिया जो पिछले करीब 1 महीने से जेल में बंद हैं। वही मनीष सिसोदिया जो लगातार अदालतों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन जमानत नहीं मिल रही। वही मनीष सिसोदिया जिनकी पत्नी बीमार हैं लेकिन केजरीवाल उन्हें जमानत दिलवाने के लिए कोई माहौल नहीं बना रहे। तो क्या मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के शीश महल की जानकारी लीक करवाई? क्या सिसोदिया ने केजरीवाल से बदला लेने के लिए जानकारी लीक करवाई? क्या सिसोदिया ने केजरीवाल को याद दिलाने के लिए ये सूचना बाहर निकलवाई कि हमारे पास तुम्हारे बहुत राज हैं, हमें बाहर निकलवाओ, नहीं तो एक एक करके सभी ऐसे ही खुलेंगे? ये कुछ सवाल हैं जिनके स्पष्ट जवाब कुछ नहीं हो सकते, लेकिन प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है कि ऐसा ही हुआ है, क्योंकि राजनीति में स्पष्ट कुछ नहीं होता। राजनीति को जो भी ब्लैक और व्हाइट के नज़रिए से देखता है वो मूर्ख होता है। राजनीति में कुछ भी काला और सफ़ेद नहीं होता। अब एक बात और समझिए आप, 25 अप्रैल की रात को ऑपरेशन शीश महल का खुलासा हुआ और 26 के दिन में केजरीवाल सिसोदिया की पत्नी को देखने पहुंच गए। क्या सिसोदिया का दबाव काम कर गया? क्या केजरीवाल भी समझ गए हैं कि ये सब सिसोदिया ही करवा रहे हैं? जब सही समय आएगा तो ये बातें जरूर स्पष्ट होंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए वोकल भारत और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।